हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। और यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में आपके आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं, दोनों की हाइट बराबर है। स्टैंडिंग ऑन अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर चौड़ी रोड है। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of pole are 60 degree and 30 degree. कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 और 30 डिग्री का। Find the height of the pole निकालना है। क्या निकालना है? Find the height of the pole निकालना है और निकालना है डिस्टेंस। ये मिट गया, इसको फिर से लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और पोल के दोनों बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ मुद्दे पे आ जाएंगे। मुद्दा क्या है? दो पोल हैं, दोनों पोल इक्वल हाइट। पहले लेट द हाइट ऑफ पोल बी एच मान लीजिए। क्या मान लिया? जो पोल की हाइट है वो एच है, ठीक। अब यहाँ दो पोल है, दोनों आमने सामने, दो पोल दोनों इक्वल हाइट के, दोनों आमने सामने, दोनों की हाइट एच, ठीक। अब यहां से जो है ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, बेस है आपका। अब ये 80 मीटर चौड़ा है। कितनी मीटर चौड़ा है? 80 मीटर है। अब यहां से जो एंगल आपका बन रहा है, ये पोल पे यहां से देख रहे हैं एंगल ऑफ इलेवेशन कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री। यहां से आपका जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री। कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। अब यहां से जो एंगल बना आपका कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। यहां से जो एंगल बना आपका कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। अब दोनों पोल की इक्वल हाइट, पोल की हाइट निकालना है। क्या करना है? पोल की हाइट निकालना है, पोल की हाइट निकालना है। अब यहाँ जो है 80 मीटर चौड़ी रोड है। कितनी चौड़ी रोड है? 80 मीटर चौड़ी रोड है। अब ए बी सी डी ई नाम दे दिया जाए। ऐसे आपने देखा पोल की तरफ 30 डिग्री का एंगल रोड से, इधर आपने देखा एंगल ऑफ इलेवेशन कितना बना? 60 डिग्री। दोनों पोल का टॉप पर देखा, खुश होके देखा तो इधर 60 डिग्री का बना, इधर पर देखा तो 30 डिग्री का बना। अब यहाँ जो है पूरी चौड़ाई रोड की, ये रोड है, ये क्या है? रोड है। रोड की पूरी चौड़ाई जो है 80 मीटर है। अब ये मान लीजिए x, ये x मीटर है डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस x मीटर है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 80 में से x माइनस हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 माइनस x। क्या? 80 माइनस x। ये x 80 में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 80 में से x जो है क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब यहाँ आपका दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये और एक ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहा है। अब पहला मुद्दा क्या रखेंगे हम? पहले लिख लिया जाए, राइट कर लिया जाए। ए बी इक्वल ई डी कितना है? एच, मतलब ए बी एच और ई डी भी एच। फिर उसके बाद बी सी आपका कितना है? डिस्टेंस बी सी आपका 80 माइनस एक्स है, और सी डी आपका कितना है? सी डी आपका एक्स है, ठीक। अब पहले आप ट्रायंगल ए बी सी भी हल कर सकते हैं, और ट्रायंगल ई सी ई डी भी हल कर सकते हैं, या ई सी डी भी हल कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ट्रायंगल ई सी डी ले लिया जाए। ट्रायंगल ई सी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल ई सी डी। अब ई सी डी में कितने डिग्री है? क्या क्या है मुद्दा? पापा बीड़ी पीले, हाँ बेटा, साइन आ गया, कास आ गया, टेन आ गया, परपेंडिकुलर अपान बेस। जब यहाँ आपका एंगल बन रहा है तो ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस काहे में आ रहा है? 10 में आ रहा है। साइन कास 10, 10 में परपेंडिकुलर और बेस, तो 10 कितना आ गया आपका? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका क्या है? परपेंडिकुलर ई डी है। और फिर उसके बाद बेस आपका क्या है? बेस आपका सी डी है। अब ई डी की जहां पे हम क्या रख देंगे? एच रख देंगे। सी डी की जहां पे क्या रख देंगे? सी डी की जहां पे एक्स रख देंगे। 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3 है। अब √3 एच इक्वल एक्स। अब ये एक्स का √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? √3 एच। मतलब एच की जो वैल्यू है
वो आपकी कितनी आ गई, √3x। अब ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपका। फिर उसके बाद अगला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में आ जाएगा। अब ट्रायंगल ABC में आपका क्या है, वही चीज, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, एंगल यहाँ बन रहा है आपका, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इल्यूशन 30 डिग्री का। तो यहाँ भी 10 कितना रखेंगे, 30 डिग्री। 10 कितना हो गया, 10 आपका 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका क्या है, AB। बेस आपका क्या है, बेस आपका BC। अब परपेंडिकुलर AB कितना है आपका, H है। बेस BC आपका कितना है, 80 - x। क्या है, 80 - x। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू देखिए कितनी है, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है। यहाँ आपका क्या है, h 80 - x। अब 80 - x का 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ आपका 80 - x और यहाँ √3h। अब 80 - x √3, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू √3h, √3h। अब 80 - x, अंडर से अंडर कट गया, कितना आ गया, 3x आ गया। अंडर से अंडर कट गया, 3 आ गया। अब 83x, ये -x इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा। एट्टी इक्वल कितना आ गया, 3x कितना हो गया, 4x। अब 80/4, 4 से 80 में डिवाइड कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। पहला मुद्दा क्लियर हो गया आपका। पहली डिस्टेंस कितनी आ गई, 20 मीटर। अब 20 मीटर, पहली डिस्टेंस आपकी 20 मीटर आ चुकी। फिर उसके बाद जो है पहली डिस्टेंस, मतलब CD आपकी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस CD आपकी कितनी आ गई, x है, तो x कितना है, 20 मीटर है। फिर उसके बाद अगली डिस्टेंस आपकी क्या है, BC है। अगली डिस्टेंस BC है, तो BC 80 - x, 80 में से x की जहां पे क्या रख देंगे, 20 माइनस कर दिया जाए, कितना आ गया, 60 मीटर। अब आपकी हाइट निकालना है, हाइट इक्वल √3x है। फर्स्ट इक्वेशन में देखिएगा, मिटा दिया मैंने। अब h इक्वल √3x की जहां क्या आ गया आपका, 20 आ गया। 20 से √3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 √3 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई, 20 √3 मीटर। इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अब भाई जाओ, NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। कह रहा है टीवी टावर स्टैंड वाटकली एंड बैंक ऑफ द कैनल। एक टीवी टावर है, एक नहर के किनारे वाटकली स्टैंड है, वाटकली। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक ऑफ डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ इल्यूशन टॉप ऑफ द टावर। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। थोड़ा सा टावर से इधर आके कितने डिग्री का एंगल इल्यूशन बना रहा है, 60 डिग्री का। फिर उसके बाद कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर ऑफ द एंगल ऑफ इल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। थोड़ी सी 20 मीटर की दूरी पे ये कितने डिग्री का एंगल इल्यूशन बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। इसका डायग्राम जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए मैंने भी बना दिया। अब जो है 20 मीटर की दूरी पे थोड़ा सा बढ़ के एंगल ऑफ इल्यूशन बनाया, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। टावर के ऊपर देखा, टॉप पे देखा। अब यहां पहले हम क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर BH, लेट द हाइट ऑफ टावर BH और विथ ऑफ कैनल BX, विथ ऑफ कैनल BX। अब जो है टावर की हाइट h मान लिया और जो नहर की चौड़ाई है उसको क्या मान लिया, x मान लिया। यही दोनों मुद्दा निकालना है हमको, h की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ए बी आपका कितना हो गया, ए बी हो गया h, बी सी क्या हो गया x, और सी डी आपका क्या हो गया 20। सी डी आपका कितना आ गया 20 आ गया। तो पहला मुद्दा ट्रायंगल ए बी सी ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में
पापा बीड़ी पी ले, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पी ले, हाँ हाँ बेटा। अब यहाँ ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में साइन कास 10 वही 10 आ गया। फिर परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस एंगल यहाँ बना, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर कितने डिग्री का हो गया 1060 डिग्री का। अब यहाँ परपेंडिकुलर आपका क्या है एच, बेस क्या है एक्स। अब 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3 एच इक्वल एक्स, या एच इक्वल एक्स का √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एच की वैल्यू कितनी आ गई √3 एक्स, ये स्पष्ट हो गया। अब आ जाइए ट्रायंगल ए बी डी में। अब यहाँ दूसरा मुद्दा ट्रायंगल ए बी डी, क्या आपके सामने आ गया ए बी डी पूरा बड़का वाला ए बी डी। अब ए बी डी में भी वही परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ एंगल बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया बेस, परपेंडिकुलर और बेस काहे में आएगा 1030 डिग्री, कितना आ गया 1030 डिग्री। अब परपेंडिकुलर एच है और बेस आपका क्या है, बेस आपका 20 + x है, 20 + x। 1030 की वैल्यू 1/√3, 1030 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। अब h 20 + x की जहां पे आपका क्या आ जाएगा, x की जहां पे √3x। एक मिनट 1030 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3। h की जहां पे क्या आपका आ गया √3x, यहां आपका क्या आ गया 20 + x। अब ये 20 + x का 1 में किया मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, h की जहां पे क्या रख लिया √3x। अब 20 + x का 1 में मल्टीप्लाई किया 20 + x, ये √ से √ कैंसिल हो गया, 3x आ गया 23x, ये प्लस x इधर जाएगा माइनस हो गया 20, 3x में से x गया, क्या आ गया 2x। अब 2 से 20 में क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, 2 से 20 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यहां मिटा दे रहे हैं। 2 से 20 इक्वल क्या आपका आ गया 2x, या x इक्वल 20/2, 2 से 20 कैंसिल किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। अब जो डिस्टेंस आपकी आ गई 10 मीटर। फिर उसके बाद अगला मुद्दा हाइट है, हाइट आपकी कितनी होगी √3x है। अब h इक्वल √3 × x की जहां पर 10 तो कितना आ गया 10√3 मीटर, कितना मीटर हाइट आपकी आ गई 10√3 मीटर। मतलब जो पोल की हाइट है 10√3 मीटर और जो नहर की चौड़ाई है कितनी है 10 मीटर है, नोट कर लीजिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए और मेरे साथ जुड़िए। 1 नवंबर से इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूँ, भूलिएगा मत, पूरा पेपर कैच करूँगा।